Assalamu alaikum. I'm Dr. Bashir. Today we will discuss erectile dysfunction in diabetic men. यानी शुगर के मरीजों में मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं और क्या ये ठीक हो सकती हैं, ये आज का टॉपिक है। देखिए, erectile dysfunction या इम्पोटेंस या मर्दाना कमज़ोरी, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे: अ पर्सन इज अनएबल टू गेट एंड मेंटेन एन इरेक्शन टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी उज़्व ख़ास में इतनी सख्ती इतनी देर के लिए ना हो कि वो सेक्स परफॉर्म कर सके। इसकी वजूहात में फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल वजूहात भी हो सकती हैं या दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वो है शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए, 35 to 75% बंदे जिनको शुगर है उनको मर्दाना कमज़ोरी होने के चांसेस हैं, और ये कमज़ोरी मर्दाना कमज़ोरी हेल्दी बंदों की निस्बत 10 से 15 साल पहले हो जाती है। और अगर किसी बंदे की शुगर, जिन बंदों की शुगर 8 से 10 साल तक कंट्रोल में नहीं रहती, उनमें 28% बंदे ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ना सिर्फ सेक्स ड्राइव बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो जाती है, बल्कि वो सेक्स करने के बिल्कुल काबिल नहीं होते। शुगर के मरीजों में मर्दाना कमज़ोरी की वजह ये है कि शुगर जिस्म के हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर सोजिश पैदा कर देती है, और क्योंकि हमारे उज़्व ख़ास की शरीयानें सबसे ज़्यादा जिस्म में सबसे बारीक हैं, और इवन दिल की जो कोरोनरी आर्टरीज वेसल्स हैं वो भी इससे बड़ी हैं 50%। इसी वजह से कहते हैं कि अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी हो जाए तो अगले आने वाले 5 साल के अंदर अंदर उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इसकी ब्लड वेसल्स बंद हो गई हैं पीनस की। इसका मतलब है कि दिल की शरीयानें भी बंद होने के चांसेस हैं आगे। जब शरीयानें की बंद होंगी तो वहाँ से खून की सप्लाई आगे नहीं जाएगी। जब खून की सप्लाई नहीं जाएगी तो नर्व डैमेज हो जाती है। नर्व का यहाँ पे काम ये है कि जब बंदा सेक्स के मतलब सोचता है तो नर्व एंडिंग से नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है, जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल पे असर करेगा, जिससे वो स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाती है। जब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी वजह से जो इफरेंट वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो प्रेशर से वो भी बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सख्ती आ जाती है। ये एक अलग से बात है। अब दूसरी इसमें वजह ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है, और लेवल कम होने से सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है। एक तो इरेक्टाइल मर्दाना कमज़ोरी होगी, दूसरा सेक्स ड्राइव भी कम होगी। ये दो चीज़ें हैं। अब सवाल ये है, क्या शुगर के मरीज़ों में ये कमज़ोरी ठीक हो सकती है? मेरा जवाब है जी। उसके लिए ये सिक्स जो है लाइन ऑफ थेरेपी, ये 6 चीज़ें करें। एक तो ये है गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। दूसरा ये है कि एनीवन अगर कोई स्मोकिंग या अल्कोहल का आदी है तो स्टॉप करे उसको। तीसरा ये कि हेल्दी ईटिंग, जो डायबिटिक पेशेंट को जिन चीज़ों से मना किया है उसको छोड़नी पड़ेगी खाने पीने की, मीठा और ऐसी मीठी बहुत सी चीज़ें। नंबर 4 पे रेगुलर एक्सरसाइज। नंबर 5 पे अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब सब ये तमाम काम करेंगे तो जो स्ट्रेस या प्रेशर है इंसान के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, और स्ट्रेस रिडक्शन होगी तो ये भी स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन निकलते हैं कार्टिसोन, जो आगे बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा करते हैं। ये तमाम काम होंगे तो इंसान बेहतर होना शुरू हो जाएगा और ये उसकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। ब्लड वेसल्स डैमेज हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, इवन जो नर्व डैमेज है वो भी रीजनरेट कर जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम एवेल्यूएट कैसे करेंगे, इनके लिए टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे मर्दाना कमज़ोरी को देखने के लिए।
پھر اس کا میڈیکل علاج کیا ہے، نیچرل اس کی ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور کون کون سے وائٹامن یا سپلیمنٹ ہیں جو اس کے لیے بہتر ہیں، جو اس میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو۔